हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी के लिए लेके आए एक नई वैकेंसी जो SIDBI बैंक में निकली है। जानते हैं इसके बारे में क्या है प्रोसेस, किस तरीके से हम इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसका नाम की बात करें हम तो SIDBI बैंक जो ग्रेड ए और ग्रेड बी की वैकेंसी निकली है, जिसकी बात करें हम स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से हम इस बैंक को जानते हैं। जिसकी हम पोस्टों की बात करें तो बताना चाहूँगा 72 पोस्टें आपकी दे रखी है, जिसमें फॉर्म स्टार्टिंग डेट रहेगी 8 नवंबर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट हम बात करें तो 2 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और एग्ज़ाम डेट भी आपकी जो है जारी हो चुकी है। 22 दिसंबर तक आपकी एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। ठीक है जी। और बात करें जॉब लोकेशन की तो ऑल ओवर इंडिया में कोई भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sidbi.in पे जाके आप डायरेक्टली फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए तो बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो बताना चाहूँगा जो जनरल OBC और EWS कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो आपको 1100 रुपये फीस देनी पड़ेगी। और SC ST PWS कैटेगरी में यदि आप आते हैं तो 175 रुपये दे के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। एज लिमिट आपकी जो है ग्रेड ए में 21 से लेकर 30 साल रहने वाली है। ग्रेड बी में है वो 25 साल से लेकर 33 साल उम्र होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। चलिए तो बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो बताना चाहूँगा ग्रेड ए की वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है जनरल की, जिसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना बहुत ही ज़रूरी है। जिसमें आपको 60% मार्क्स जो है लाना ज़रूरी है, वो जनरल वालों के लिए। और 55% है वो आपकी SC ST वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। यदि आपने CA CS CWA CA पे CMA और ग्रेजुएशन जैसे LLB कर रखी है तो उसमें भी आपको 60% जो है जनरल वालों को परसेंटेज होने ज़रूरी है। और SC ST में यदि आप आते हैं तो 50% होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, तो ही आप जो है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड की बात करते हैं मैनेजर जो ग्रेड बी की वैकेंसी है जनरल की। इसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। साथ में आपको 60% मार्क्स जनरल वालों के लिए और SC ST में 50% मार्क्स होना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो इसमें 60% मार्क्स जनरल वालों को लाने जरूरी है। SC ST वालों के लिए 55% लाना बहुत ही जरूरी है। साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी, तो ये आप जो है मैनेजर पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी पोस्ट की हम बात करें मैनेजर की, वो भी ग्रेड बी की वैकेंसी लीगल में आती है। वो जो ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, वो भी LLB में। ठीक है। 55% मार्क्स चाहिए जनरल वालों के लिए। SC ST में यदि आप आते हैं तो 45% होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में आपको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। चलिए बात करते हैं चौथी पोस्ट जो मैनेजर ग्रेड बी की है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से संबंधित है मैनेजर पोस्ट है। जिसमें आपको ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग जो कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और एनी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो सकती है पास, जो मैंने बताई। 60% चाहिए जनरल वालों के लिए और SC ST वालों के लिए 55% होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है। चलिए जानते हैं वैकेंसीज की डिटेल के बारे में। कितनी पोस्टें दे रखी है हर पोस्ट में तो बताना चाहूँगा। टोटली आपकी 4 पोस्टें दे रखी है। असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर B ग्रेड, मैनेजर B ग्रेड लीगल, मैनेजर B ग्रेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जिसमें बात करें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की तो इसमें बताना चाहूँगा 50 पोस्टें आपकी दे रखी है। मैनेजर B ग्रेड जनरल की हैं 10 पोस्टें दे रखी है। मैनेजर B ग्रेड लीगल की है, इसमें 6 पोस्टें दे रखी है। और मैनेजर ग्रेड बी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से रिलेटेड, उसमें आपकी 6 पोस्टें दे रखी। टोटल मैंने बता दिया था 72 पोस्टों की ये वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है जी। चलिए जानते हैं इसकी सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस आपका रहने वाला है। तो बताना चाहूँगा इसमें जो है टोटली आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपके 200 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, जो 2 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। जिसमें बात करें टेस्ट के बारे में तो बताना चाहूँगा इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड है, इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस की है, उसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
बाकी जो भी MSES जो पॉलिसी है, रेगुलरी एंड लीगल फ्रेमवर्क, फाइनेंस है ना, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। अगली इस टाइम जो स्पेसिफिक टेस्ट रहेगा उसमें 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। टोटली आपसे 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सारे क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला जो अवसद में आता है, ठीक है जी। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। तो ये जानकारी थी आपकी इस बैंक की। तो जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।